हाय गाइस, माय नेम इज करण. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में आई हैव डॉक्टर कुणाल गोयल, हर्मेटोलॉजिस्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कार्टी सेल थेरेपिस्ट है. कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल जो नवी मुंबई में है, केम्स जो थाने में है, वहाँ के लीडिंग एचओडी टाइप आप बोल सकते हैं. ही इज लीडिंग द डिपार्टमेंट्स देयर. और बहुत ऐसी बात करने वाले, और फिर हमने इतनी बात की बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मैं ये सारी जानकारी ले रहा हूँ. सो डॉक्टर कुणाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और अपने वेरी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए रेडियो सिटी में आने के लिए. थैंक यू सो मच. बहुत लंबा सफर रहा होगा फ्रॉम नवी. कहाँ रहते वैसे आप? So I stay in Chembur, अच्छा, चेंबूर से बांद्रा ईस्ट. इतना तो nearby. लंबा तो नहीं पड़ा होगा. Yeah. चलो, वंडरफुल. मैं आई एम हैप्पी कि लॉजिस्टिकली हमने इनको इतना ट्रबल नहीं किया. बट आज जिस चीज़ की बात करने वाले हम लोग, हॉजकिन लिम्फोमा, ये कभी मैंने इसके बारे में सुना ही नहीं है, ना पढ़ा है. एंड थैंकफुली मेरे नियर एंड डियर वंस को कभी कुछ हुआ भी नहीं है. तो ये है क्या बीमारी, और डिफरेंट कितना है फ्रॉम अदर टाइप ऑफ कैंसर्स? Yeah, thank you, Karan, and thank you, Radio City. So, Hodgkin's lymphoma is a kind of lymphoma जी. that arises from lymphatic system. Our lymphatic system is a kind of means it comprises of many different cells, different organs like lymph nodes, thymus, spleen, and bone marrow. So what happens is there are different cells that helps in providing the immunity. It is a cancer of white blood cells, a type of white blood cells. And peculiar thing about this is there is a special cell like Reed-Sternberg cell, and these are very few cells. These are clonal cells, means malignant cells. They play a complex interplay between the existing surrounding cells like plasma cells, macrophages, and they form a granulomatous swelling in the lymph nodes. ओके. So our lymph nodes, the glands get swollen up. They are in the neck, cervical regions, axilla, and bone marrow or spleen they can involve. So it जी. grows gradually, and it's a tumor that is a slow growing tumor sometimes, in the most of the times, and it happens in two age groups, mostly the adolescents and young people and elder people. It has a geographical variation also. बट इंडिया में है, ये कॉमन है. Yes, so among the cancers it comprises of almost 10 to 15% of the lymphoma. So it is not uncommon. And most of the time in India, you know, we have tuberculosis is a big problem here. And the symptoms of Hodgkin's lymphoma and tuberculosis mimics closely. So what happens is the patient, because it's a slow growing tumor, and patients get confused with tuberculosis. In fact, many doctors also gets confused with tuberculosis. इनको शायद ट्यूबरकुलोसिस Yeah. हो गया. अच्छा. And that is why they may be misdiagnosed and may be treated for tuberculosis. Oh. So what happens with the Hodgkin's lymphoma? It starts in the cervical region. Cervical means neck. So glandular swellings, you have developing the swellings which are painless, and they have तो आप टीबी की बात करते हो, फिर जनरल तो नोशन सबसे पहला सिम्टम खांसना ही होगा, और क्या होगा फिर? yes, for tuberculosis you have weakness, fever, late night, late onset खून fever, की खांसी होती है. खून की खांसी हॉजकिंस में जनरली लेट होता है अगर वो ट्रैकिया और मीडियास्टाइनम जो लंग पाइप्स हैं उसको प्रेस करने वाली गठाने बन रही हैं. तो ओके. अगर वो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ एक्जिला और दूसरी जगह पे है, तो वो सिम्टम्स बहुत लेट आएंगे जब तक कि डिसीज़ बड़ा नहीं है. सो द थिंग इज़ कि पेशेंट्स को अगर मीडियास्टाइनम मीन्स छाती के अंदर और विंड पाइप के पास में है और जो दबाते हैं, तब वो पेशेंट खांसी के साथ प्रेजेंट कर सकता है, और इट क्लोजली मिमिक्स ट्यूबरकुलोसिस. तो जनरल सिम्टम्स आप बता रहे हैं, एक तो स्वेलिंग होता है, और क्या होता है? यस, स्वेलिंग होता है इसका सिम्टम्स. दूसरा सिम्टम होता है कि ये स्वेलिंग पेनफुल नहीं होती है, पेनलेस होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, सालों साल बढ़ती जाती है. हो सकता है कुछ पेशेंट 6, 7, 8 साल से भी होते हैं, ऐसे देखे हैं मैंने. पता ही नहीं हो रहा है. उनको कुछ नहीं पता होता है. हो सकता है कि लास्ट 1 साल में उनकी छोटी गठान 1-2 सेंटीमीटर से 5, 6, 7 सेंटीमीटर भी हो गई है. एंड आई हैव सीन मैनी पेशेंट्स लाइक दिस, जिनका बीमारी 5-7 साल से भी था, और नाउ दे हैव कम इन अ टर्मिनल स्टेट. इन टर्मिनल स्टेट में पेशेंट्स के पास लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं, बट अगर वो 3-4 साल पहले डायग्नोज होते
तो अंतर कुछ अलग होता है। पेशेंट को बुखार आता है, रात को बुखार आता है, जो बी सिम्टम्स बोलते हैं, वी से द बी सिम्टम्स। रात को कपड़े गीले हो जाते हैं सोते सोते टाइम पे। टिपिकल हिस्ट्री यू विल सी कि द पेशेंट विल से कि देयर इज सम इचिंग हो रही है पेशेंट को, जनरलाइज इचिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है, बुखार के साथ, कमजोरी, फटीग, वीकनेस। जब बीमारी और बढ़ जाती है तो वो बोन मैरो इन्वॉल्व करती है। तो लास्ट स्टेजेस में पेशेंट का खून बनना कम हो जाता है क्योंकि बीमारी बोन को इन्वॉल्व करने लगती है जहाँ पे हमारा खून बनता है। तो जैसे आप बता रहे इट मिमिक्स ट्यूबरकुलोसिस और जो सिम्टम्स फीवर वाले भी है, यस। व्हेन डू पीपल कम टू नो कि मेरे को ये शायद बीमारी है हॉजकिन लिम्फोमा वाली, कब आना चाहिए डॉक्टर के पास? यस, सो जब आपके पास गठान बन रही हैं एंड वो अगर विजिबल हैं और पेशेंट को फील होता है कि ये है, उसके साथ में उनको कुछ सिम्टम्स भी आते हैं। जनरली ये इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाता है कि पेशेंट कुछ और चीज़ों के लिए दिखाने गया और उसने देखा डॉक्टर ने एग्जामिनेशन में कि उसको एक सर्वाइकल लिम्फ नोड था 2-3 सेंटीमीटर। उन्होंने एग्जामिन किया और पेशेंट को तब तक बी सिम्टम्स नहीं आए होते हैं। बी सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं हॉजकिन्स में। जनरली जब बीमारी बढ़ जाती है तब आना शुरू होते हैं। तो पेशेंट उसका बायोप्सी, डॉक्टर अगर विजिलेंट इनफ तो ही कैन डू द बायोप्सी एंड ही कैन आस्क कि ये आपकी जो गठान है वो 2 सप्ताह से ज़्यादा चल रही है क्या। जो इन्फेक्शियस डिसीजेज होते हैं लाइक ट्यूबरकुलोसिस हुआ या और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें गठानें होती हैं, उनके अंदर जो गठानें होती हैं उनमें दर्द होता है। ये जो कैंसर वाली गठानें होती हैं वो जनरली गठानों में दर्द कम होता है और नहीं होता है जब तक कि वो नर्व को प्रेस ना करे। सो इस वजह से मेरा मानना यह है कि अगर किसी पेशेंट को 2 हफ्ते से ज़्यादा गठान लग रही है, कोई फीवर नहीं आया उस टाइम पे और दर्द नहीं है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसके साथ में उसको अगर सिम्टम्स जैसे कि बुखार अनएक्सप्लेन्ड है, सारे टेस्ट कर लिए, कोई बीमारी पता नहीं चल रही, इन्फेक्शन नहीं पता चल रहा है, बिना खांसी सर्दी जुकाम के भी उसको बुखार रात को आ रहा है, वजन कम हो रहा है विच इज़ अनइंटेंशनल वेट लॉस, सिग्निफिकेंट वेट लॉस भी से कि 5 किलो से ज़्यादा 2-3 महीने के अंदर कम हो गया है, और रात को सोते समय कपड़े गीले हो जाते हैं। 2-3 बजे रात को पेशेंट टिपिकली सेज कि मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं। इट्स अ ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स विच वी से इन मेडिकल टर्म्स। सो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। आई फील जब ये ऐसे होते हैं तो हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अनएक्सप्लेन्ड इचिंग हो रही है फॉर हॉजकिन्स लिम्फोमा, so these are all symptoms which presents with Hodgkin's lymphoma. And we can connect with any physician, general physicians. All general physicians know about the condition of Hodgkin's lymphoma. Okay. Whenever they feel there is a lymph node, they can ask the surgeon to do lymph node biopsy. Best is excisional biopsy, पूरा ही निकाल दो। और क्योंकि ये Hodgkin's lymphoma में कैंसर सेल्स जो होते हैं उनकी मात्रा कम होती है, दैट इज़ टिपिकल रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, उनका अमाउंट बहुत कम होता है, लेस देन 10% होता है कैंसर सेल, और बाकी जो सेल्स होते हैं वो अदर सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के, जिसके कारण वो देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द साइटोकाइंस रिलीज्ड बाय दिस रीड स्टर्नबर्ग सेल्स and form the mass. Wonderful. Before we talk about the diagnosis and everything की treatment की journey क्या हो, आप बता रहे थे कि इंडिया में जियोग्राफिकली बहुत जगह है, तो कहाँ कहाँ मतलब देखा जाता है? So इंडिया में जोग्राफिकली बहुत जगह नहीं, मेरा मतलब ये था कि जो हॉजकिन्स लिम्फोमा में है वो विदेशों में 2 तरह के मॉडल्स देखे जाते हैं प्रेजेंटेशन। अच्छा। तो एशियन कम्युनिटी एंड मिडिल ईस्ट पीपल में जो हॉजकिन्स लिम्फोमा होता है वो अर्ली एज में आ जाता है, लाइक अर्ली एडोलसेंट एज में आ जाता है, 30s 35s तक रहता है और उनका प्रेडोमिनेंस ज़्यादा होता है। दूसरा पीक जो आता है हॉजकिन्स लिम्फोमा में वो लेट 50th ईयर्स और 60th ईयर्स के अराउंड आता है, दैट इज़ 5th to 6th डिकेड। सो इन जनरल जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ है, वेस्टर्न प्लेसेस हैं, वहाँ पे हॉजकिन्स लिम्फोमा बराबर रहता है। हमारे कंट्रीज़ में, एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यू गेट हॉजकिन्स लिम्फोमा इन अ अर्लियर एज एंड इट कंप्राइजेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑल्सो। But is it in male, female? What is the percentage? So मेल में जनरली हॉजकिन्स लिम्फोमा ज़्यादा डिटेक्ट होता है, एक्सेप्ट वन वेरिएंट विच इज़ नोडुलर स्क्लेरोसिस, उसमें फीमेल में ज़्यादा प्रेडोमिनेंट होता है। कुछ हॉजकिन्स लिम्फोमा वायरसेस से भी रिलेटेड होते हैं, जैसे एप्स्टीन बार वायरसेस है,
HIV है, उन पेशेंट्स को थोड़ा ज़्यादा होता है हॉजकिंस लिम्फोमा। तो रीज़न क्या है? लाइफस्टाइल ही है, हेरिडिटरी है, क्या होता है ये? सो जैसे मैंने अभी बताया, देयर आर सर्टेन वायरसेस विच आर implicated फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा लाइक Okay. EBV and HIV. Then there are other reasons, so it may not be necessary कि ये genetic, so most of the mutations are acquired, means जब जन्म के बाद हुए हैं, so they are the acquired one mutations. ओके ओके। ट्रीटमेंट कैसे इसका होता है? जैसे सबसे पहले तो बायोप्सी होता है, वी नो कि उसमें समझ में आएगा कितना सीवियर है, क्या है। हाउ इज़ द ट्रीटमेंट जर्नी फॉर अ पेशेंट, मानो अगर उसको डिटेक्ट हो गया तो? सो जब हम लोग बायोप्सी की बात कर रहे हैं, सो बायोप्सी में हम लोगों ने एक्सीजनल बायोप्सी किया, मींस पूरा रिमूव कर दिया। वी जी। सी द आर्किटेक्चर एंड द टाइप ऑफ जी हॉजकिंस लिम्फोमा। जी सो हॉजकिंस लिम्फोमा में के भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, सब टाइप। जैसे मैंने अभी बोला नोडुलर स्क्लेरोसिस है, किसी में लिम्फोसाइट प्रिडोमिनेंट है, जी एंड देयर आर NLPHL टाइप, देयर आर सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा बेस्ड ऑन द बायोप्सी। जी तो उनका बिहेवियर भी अलग अलग हो जाता है। तो ये तो हुआ डिसीज़ के बिहेवियर की बात। जी दूसरा चीज़ होता है कि पेशेंट किस स्टेज में हॉजकिंस लिम्फोमा है, अर्ली स्टेज में है क्या। तो अर्ली स्टेज इज़ डिफाइंड एज स्टेज 1 and 2A। ओके उसमें भी वो फेवरेबल होता है और अनफेवरेबल होता है। ओके तो जो फेवरेबल होते हैं कुछ अच्छे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, अनफेवरेबल मींस जब डिसीज़ में देर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल हो जाता है, तो डिसीज़ के आउटकम चेंज हो जाते हैं। फिर स्टेज 2B से स्टेज 4 एडवांस डिसीज़ बोला जाता है हॉजकिंस लिम्फोमा का, और स्टेज 2B से जो 4 होता है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा बदल जाता है। तो जी। पहला स्टेज जो होता है और दूसरा स्टेज जो रहता है उसमें हम लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ कीमो इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। ओके अगर बीमारी थोड़ी बची हुई है सो वी कैन गिव रेडियोथेरेपी इन बिटवीन, मींस हम क्लोज करके ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स का 5-year सर्वाइवल इज़ मोर देन 90% इन स्टेज 1 and 2A. For stage 3, the 5-year survival varies from 70 to 80%, and you require more chemotherapy. Stage 3-4 में we also get the assessment कि how the disease is behaving जी by doing PET scan. सो PET स्कैन हम लोग बेसलाइन PET स्कैन करते हैं जब बायोप्सी कर रहे होते हैं, उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि इसकी स्टेजिंग क्या है। सो स्टेजिंग में PET स्कैन मदद करता है कि ये बीमारी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। ओके है ना। सो बीमारी सिर्फ एक ही जगह तक लिमिटेड है, बीमारी पेट के जो डायफ्राम है उसके ऊपर है या उसके नीचे है, जी वो बोन मैरो को इन्वॉल्व कर रही है, स्प्लीन को इन्वॉल्व कर रही है, या इन लिम्फेटिक सिस्टम के अलावा भी कहीं और भी इन्वॉल्वमेंट है। सो वो स्टेजिंग होता है। जी सो दैट इज़ वाई जो मैं अभी आपको बात कर रहा था कि स्टेज 3-4, सो स्टेज 3-4 एडवांस हो जाता है, यू गिव कीमोथेरेपी। आफ्टर 2 or 3 साइकिल्स आप पेट स्कैन करके देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स टू दैट कीमोथेरेपी। जी अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है तो हम बाकी की जो कीमोथेरेपीज़ हैं, सपोज 6 साइकिल्स वी हैव टू कंप्लीट, वी कंप्लीट द कीमोथेरेपी। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम मतलब बंद कर सकते हैं अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जिससे लंग टॉक्सिसिटीज़ कम हो जाती हैं, जी लाइक ब्लियोमाइसिन। तो हम लोग उन सब चीज़ों को कम कर सकते हैं, पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, लेसर टॉक्सिसिटीज़ एंड बेटर इम्प्रूवमेंट। सो टेलर्ड रेजिमेन हो जाता है एक तरीके से। ओके एंड देन अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर ट्रीटमेंट इज़ द सोशल, इकोनॉमिक एंड familial support. सोशल सपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी वंस यू ब्रेक डाउन पेशेंट को कि ये कैंसर है। एब्सोल्युटली जरूरी नहीं है कि यू हैव अ 5-year सर्वाइवल ऑफ 90%, बट व्हेन यू से कैंसर, इट मतलब इट्स जस्ट लाइक अ बोल्ट। एब्सोल्युटली सो पेशेंट्स एंड फैमिली, both for both of them it's a devastating thing, एब्सोल्युटली especially in India. You have young people, so young people, बच्चा अभी ग्रो कर रहा है, कॉलेज में गया है या लड़की अभी कॉलेज में गई है एंड उसको हॉजकिंस लिम्फोमा कैंसर है। फर्स्ट तो कैंसर है, दूसरा स्टिग्मा है अगर ठीक भी हो जाते हैं। सो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स ये मिथ और ये सब मेरे को बात करनी है। हाउ डू डॉक्टर्स हेल्प इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट, कैसे आप लोग करते हैं? बट बिफोर आई मूव देयर, यू नो, आई एम श्योर आपके इतने सारे साल में व्हेन यू आर स्टडिंग और नाउ एक्सपीरियंस आपका इतना है एंड ओवर द इयर्स आपने अपने सारे कलीग से बात किया होगा, व्हाट इज़ द परसेंटेज, अगर आप बोल पाए ना, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ जब पेशेंट आते हैं कौन से स्टेज पे आते हैं जनरली? Yes. So in India,
still I'm getting majority of the patient is stage 3 or 4. Oh, तो early Why? Because detection our is awareness is still lagging. So awareness का problem है. And you know, the symptoms starts to appear when it is stage 2B and onwards. तभी B symptoms bother करना शुरू होते हैं patient को. Stage 1 or 2 में patients, and in general we have a kind of mentality of denial. So we generally deny people कि नहीं हमको तो कुछ नहीं हो सकता है. So just avoid. It may be infection. So important thing is whenever you have symptoms which are persisting for 2 weeks and more, it may be TB, that's fine. But you have to go to your physician. जी चेकअप करा लीजिए. Yes, checkup कराना है. That inertia of not going to the physician and just avoiding it, this is not related to social strata. जी I have seen many rich people who purposefully avoid all these मैं things. बहुत लोग को जानता हूँ और फिर आपको बताऊंगा कितना डॉक्टर से डरते हैं. बट यार दिस इज वन ऑफ द रीजन ये क्वेश्चन मैंने पूछा बिकॉज अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी केस. जैसे डॉक्टर कुणाल बता रहे हैं ना कि सेकंड थर्ड स्टेज के बाद लोग आते हैं उनके पास, तो जैसे अगर आपको लगे थोड़ी लंबी बीमारी है, जस्ट गो एंड विजिट योर फैमिली डॉक्टर, वहाँ से कंसल्ट करा के आगे बढ़िए. एंड आई एम श्योर अर्ली डिटेक्शन इज अर्ली क्योर, ये बचपन में हम सब ने पढ़ा है एंड कैंसर के लिए तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये जो बात है, सबसे बड़ा मिथ जो है ना लोगों के दिमाग में यही है कि कैंसर अगर हो गया तो वाट लग गई. नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे पहले तो ये मिथ तो सबसे पहले आप तो तोड़ेंगे ही, लोगों को बताएंगे. बट और क्या मिथ है इस बीमारी को लेकर जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, कि लोग हॉजकिन लिम्फोमा हो जाता है. एक तो बीमारी का नाम ही इतना अटपटा है तो लोग सोच रहे हैं यार मेरे को तो बहुत बड़ा कुछ हो गया है. यस. सो जब कैंसर किसी को बताते हैं तो चाहे वो अच्छा कैंसर हो या बुरा कैंसर हो, कैंसर ही होता है. सो उनको समझाना कि आपकी ये बीमारी ये इस तरह की है, कैसा बिहेव करने वाली है आपकी बीमारी, और जो आप बीमारी ट्रीट कैसे करने वाले हैं. सो यू हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग टू योर पेशेंट एंड काउंसिल द फैमिली मेम्बर्स, and you can also take support of their friends, because in adolescent age family member से ज़्यादा patient के जो दोस्त है friends का सुनते हैं. तो उन लोगों को बताना and explain करना to engage these people for these things. Then you have Google Baba. So क्या होता है ना कि you read a lot in net and everything, उसमें ही वाट लग जाता है. उसके अंदर they again get scared. True. And what I feel in my understanding कि कैंसर का ट्रीटमेंट में देयर इज़ अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑफ मेंटलिटी. सो आई बिलीव 50% ड्रग काम करता है, 50% अवर मेंटलिटी वर्क करती है. दोज पेशेंट्स हु टेक ट्रीटमेंट जिसमें पॉजिटिव एनर्जी रहती है, या जो बहुत खुशी उस प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसका फैमिलियल सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, जिसके दोस्त अच्छे से बातचीत, और जो इसको प्रोसेस को भी अच्छे तरीके से ले पाते हैं, उन पेशेंट्स का क्योरेटिव पोटेंशियल समहाउ इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू दोज पेशेंट जिसको कैंसर सुनने के बाद या फैमिली डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, या जिनको थोड़ा सा कैंसर की बात सुनने के बाद डिप्रेशन हुआ है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डिप्रेशन के साथ वीक हो जाती है. It's a scientific proven thing. When you have a severe depression, आपकी इम्यूनिटी उतना % वर्क ही नहीं करती है नॉर्मल इंसान बराबर. And when you have cancer तो कैसे फाइट कर सकते हैं? So you are left with the drugs. ड्रग्स को जितना काम करना है करेगा. तो आप सबसे बड़ा कॉमन मिथ क्या है जो लोग आपके पास लेकर आते हैं, यू लाइक अरे यार ये ऐसा नहीं है, समथिंग एल्स? तो एक दो मिथ जो है. सबसे पहला कॉमन चीज है जो पेशेंट मेरे पास लेके आते हैं कि दे आर डूम्ड वंस दे हैव अ कैंसर, एंड कैंसर के बाद वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं. दे कैन मीन्स फॉर हॉजकिन्स लिम्फोमा जिसमें हम आज बात कर रहे हैं, तो हॉजकिन्स लिम्फोमा में सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है. अगर स्टेज 1 और 2 की बात करें तो क्यूरेटिव पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है. इवन विद द स्टेज 3 and 4 देयर इज़ अ वेरी गुड क्यूरेटिव पोटेंशियल एज कम्पेयर टू अदर कैंसर्स. सो मैं उनको बताता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए मत घबराएं. देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस नाउ. अभी जमाना चला गया, इट इज़ चेंजिंग, एंड वी आर in India we are the leaders now for healthcare. So we have chemotherapy, we have immunotherapies, we have many drugs now which are changing the treatment regimen completely. So उनका फर्स्ट myth is कि कैंसर है सो आपकी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं, या सबसे मेन चीज़ है उनको डर लगता है बाल गिरने से.
सो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर फीमेल, बट जनरली बाल 2 महीने बाद ट्रीटमेंट के ख़त्म होने के बाद आ जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैंसर छूने से फैल सकता है, बहुत अभी भी ऐसा सोचते हैं लोग, सोचते हैं लोग बाप रे। अभी भी सोचते हैं कि खाने पीने से या अगर इसको ब्लड का कैंसर है तो हम टच करेंगे तो नहीं फैल जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ मिथ अराउंड कैंसर, सो इट्स टू मच, मींस यू गेट तो यू कैन लिव अ वैरायटी ऑफ ऑल नॉर्मल दिस। लाइफ आफ्टर आपको डायग्नोज हो गया, आपने क्योर भी करा लिया, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं बिल्कुल जी सकते हैं। दैट इज अ बिग थिंग पीपल वरी। आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स, लाइक आई हैव पेशेंट जो एक बच्चा था, उसका कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लाइन ऑफ कीमोथेरेपी फेल हो गई, उसकी बीमारी वापस आ गई, देन वी यूज सम कीमो इम्यूनोथेरेपी विद दैट, एंड कीमो इम्यूनोथेरेपी के बाद वी हैव गॉन फॉर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एज अ कंसोलिडेशन। 5 years डाउन द लेन ही इज़ डूइंग फाइन, ही इज़ अ पेंटर, एंड वो अपनी livelihood and everything he is doing, he's quite a famous painter, and he's doing fine. There are many patients post transplant for Hodgkin's lymphoma. Some of them are bloggers, some of them have joined their normal life. There's lots of people. So ऐसा नहीं है कि कैंसर के बाद आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होती है। इट्स अ इनिशियल ट्रीटमेंट पीरियड जिसमें हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है, बट इफ़ यू डू अ टेलर्ड रेजिमेन एंड टेलर्ड वे में आप पेशेंट की सभी चीज़ों को समझ के ट्रीट करते हैं, एंड इफ़ यू गिव दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, सो ये प्रोसेस भी बहुत ईजी हो जाता है। सो कैंसर से डरना नहीं है, भागना नहीं है, एंड उसको टाइम पे ट्रीट करा लेना है, दिस इज़ द की। वंडरफुल। जाते जाते वन लास्ट थिंग, आज हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में, तो एक व्हाट डू यू वांट टू टेल पीपल कि भाई इतना डरना नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल अवेयरनेस मैसेज और शाउट आउट टू पीपल, मे बी इनिशियल सिम्टम्स हैं एंड दे आर, जैसे मैंने बताया ऑफर में बताऊंगा कितने लोग डरते हैं, तो जो लोग डर रहे हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, व्हाट यू हैव टू से टू देम कि आइए, कम फॉरवर्ड एंड जस्ट गेट योरसेल्फ क्योर्ड, बिकॉज टेक्नोलॉजी सब कुछ अवेलेबल है और क्योर हो सकता है। आज के ज़माने में अगर कोई मुझे बोले कि ये कैंसर, हॉजकिन्स लिम्फोमा या कुछ चीज़ें हैं, सो मैं तो नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मैं अवेयर हूँ अबाउट दिस हॉजकिन्स लिम्फोमा। जिस टाइम पे मुझे लगता है कि मेरी गठाने या कोई भी ऐसा कैंसर जैसा चीज़ लग रहा है, मैं तुरंत उसको बोलूँगा कि वो तुरंत डॉक्टर को दिखाए जी। वो किसी भी डॉक्टर को दिखा सकता है, जनरल फिजिशियन जिसको भी वो ट्रस्ट करता है, एंड दैट जनरल फिजिशियन कैन रेफर टू द स्पेशलिस्ट लेटर ऑन। दे शुड नॉट डिले द ट्रीटमेंट। जितना आप डिले करेंगे आप अपनी बॉडी को उतना ही नुकसान कर रहे हैं। एंड in like we are living in Mumbai, so our body and proper time पे diet, lifestyle and stress, ये सभी चीज़ों को हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम काम के साथ इतना ज़्यादा बिजी हैं कि हम सिर्फ प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट आवर बॉडी एंड वी आर इग्नोरिंग अवर सेल्फ। सो जो लोअर स्ट्रेटा पीपल हैं, बिकॉज दे हैव फाइनेंशियल इश्यूज, सो दे डोंट बहुत कम। लोग ये भी सोचते हैं कि एक्सपेंसिव है। यस, बट फॉर द रिच पीपल और द अफोर्डिंग पीपल, दे हैव अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस, दे हैव वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। सो ये दोनों ही कंडीशंस में बीमारियां होती हैं। सो वी हैव टू फाइंड सम मिडिल पाथ इन बिटवीन, एंड कैंसर का ट्रीटमेंट इंडिया में भी बहुत अच्छा होता है। Absolutely. अभी गवर्नमेंट सेटअप्स में भी बहुत अच्छा होता है, प्राइवेट में भी होता है, एंड इस तरह का ट्रीटमेंट जितना जल्दी कराएं उतना ही फाइनेंशियल बर्डन कम होता है। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि हम सभी को अपना इंश्योरेंस कराना चाहिए। कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो 5 लाख और 10 लाख रुपीज़ वाले इंश्योरेंस होते हैं वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं बीमारियों में। आई हैव सीन मैनी फैमिलीज़ जिसकी लाइफ पूरी ख़त्म हो गई है ट्रीटिंग, बिकॉज दे डोंट हैव फंड्स, एंड सम मॉडर्न ट्रीटमेंट्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उस एज में हैं जहाँ पे हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है फॉर टफ डिसीज़, बट वी डोंट हैव फंड्स। सो आई बिलीव कि एवरीबडी शुड गो फॉर द इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा स्कीम जो भी है उन सभी के लिए जाना चाहिए, एंड आई ऑल्सो आस्क गवर्नमेंट टू टेक सम इनिशिएटिव फॉर दैट। वंडरफुल, यू हर्ड इट फ्रॉम डॉक्टर कुणाल गोयल। आज बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में, एंड अगर आप किसी को जानते हैं आजू बाजू हु इज सफरिंग फ्रॉम नॉट दिस बीमारी और एनी अदर बीमारी, जस्ट विजिट योर लोकल डॉक्टर,
गेट द ट्रीटमेंट स्टार्टेड, बिकॉज जैसे हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा है, अर्ली क्योर इज़ अर्ली ट्रीटमेंट, बहुत बेनिफिशियल होगा. तो जाके ज़रूर एक बार अपना नॉर्मल चेकअप कराइए, जस्ट सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर सिस्टम. एंड फॉर मोर इंटरव्यूज एंड मोर इन्फॉर्मेशन, जस्ट कीप फॉलोइंग अस ऑन रेडियो सिटी इंडिया.